हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल यूनिक क्लासेज। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, यह आपने शायद पहले भी नाम कभी सुना होगा या इसके बारे में कभी जाना होगा। अगर आप ये टॉपिक पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती है, इसके क्या क्या काम होते हैं, और अगर इसकी अपनी बॉडी के अंदर इसकी कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग होंगे, और अगर ये अपनी बॉडी के अंदर आवश्यकता से अधिक हो जाए तो कौन कौन से डिजीज या रोग होंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, और जो ये मेरा वीडियो है वो शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट है फुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पहले ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती है? जो भी अपनी बॉडी है, यानी अपनी बॉडी के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स की जो भी संख्या होती है वो होती है 4 से 5 लाख। 4 से 5 लाख अपनी बॉडी के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या होती है। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर जो भी संख्या यानी ब्लड प्लेट्स की जो भी संख्या होगी वो होगी 4 से 5 लाख। ठीक है, ब्लड प्लेट्स यानी जो ये प्लेटलेट्स होती है वो केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के अंदर ही पाई जाती है। यानी ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है वो जो अपना जैसे अपने अंदर यानी अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर और जो अन्य स्तनधारी होते हैं उनके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो सेल होता है वो केंद्रक होता है, यानी वो क्या सॉरी इसके अंदर जो सेल केंद्रक नहीं हो, इसके यानी जो ब्लड प्लेट्स होती है उसके अंदर केंद्रक नहीं होता, केवल डीएनए पाया जाता है। यानी डीएनए होगा, केंद्रक नहीं होगा। इसके अंदर जो भी प्लेटलेट्स है उसके अंदर केंद्रक नहीं होगा, यानी सेल केंद्रक नहीं होगा, डीएनए होगा। ठीक है, अब अपन यहाँ बात करते हैं कि इसका निर्माण कहाँ पे होता है प्लेटलेट्स का। इसका निर्माण होता है बोन मेरो के अंदर, यानी जो भी अपनी बोन मेरो है उसके अंदर इसका निर्माण होगा। ठीक है, जो अपनी बोन मेरो है इसका निर्माण बोन मेरो के अंदर होगा। ठीक है, अब इसका अपन वो देखते हैं लाइफ स्पान कितना होता है, यानी अपनी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का लाइफ स्पान यानी जीवन काल कितना होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, यानी 3 से 4 या 5 दिन अपनी बॉडी के अंदर होता है, यानी इसका लाइफ स्पान 3 से 5 दिन होता है, और ये फिर बाद में स्वतः ही नष्ट हो जाती है। ठीक है, बाद में स्वतः ही नष्ट हो जाती है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि अपनी जो बॉडी के अंदर है वो यानी ब्लड बैंक अपनी बॉडी के अंदर है स्प्लीन, और इसी के अंदर स्प्लीन के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी ब्लड बैंक अपन स्प्लीन को पता है, और जब प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पे होती है वो होती है स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन के अंदर इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, अब अपन यहाँ बात करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर जो भी प्लेटलेट्स है उनका क्या कार्य है अपनी बॉडी के अंदर, यानी उनका मुख्य कार्य क्या क्या है अपनी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर मुख्य कार्य प्लेटलेट्स का यह है कि इसका मुख्य कार्य जो भी अपने शरीर में उपस्थित जो भी हार्मोन होते हैं, ठीक है, जो भी हार्मोन होते हैं और प्रोटीन उनको उपलब्ध कराता है। यानी अपनी बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन की कमी होगी या प्रोटीन की कमी होगी तो उनको उपलब्ध कराएगी प्लेटलेट्स। ठीक है, सेकंड कार्य है जो भी अपने ब्लड होता है बॉडी के अंदर, जब अपने कहीं पे भी चोट लग जाती है या अपने कट जाता है, कुछ भी हो जाता है तो ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। आपने देखा होगा कि अपन जब छोटा सा कट लग जाता है तो वहाँ पे पहले तो खूब तेज ब्लड निकल रहा होता है, फिर थोड़ी देर बाद खुद ही वहाँ पे यानी जो भी नई सेल बन के वहाँ पे क्लोटिंग हो जाती है, यानी ब्लड का थक्का बन जाता है जिससे ब्लड बाहर निकलता, वो काम होता है इन ब्लड प्लेटलेट्स का। ठीक है, अब आगे जब बात करते हैं अपन जब ब्लड वेसल्स को कोई भी नुकसान की स्थिति होती है ना, जैसे कट गया तब कोई नुकसान होगा तो वो उसके अंदर जो भी एक जो क्लोट बना रहा है वो कौन सा है, वो एक प्लाज्मा होता है। जो प्लाज्मा अपनी बॉडी से खुद रिलीज करती है, जहाँ पे कट रहा है या जहाँ चोट लगी है उस जगह जाके वो जमा हो जाता है, जिससे ब्लड क्लोटिंग का निर्माण होता है और उससे ब्लड बाहर नहीं निकलता, जिससे ब्लड का वो नहीं होता, लॉस नहीं होता। ठीक है, अब अपन यहाँ बात करते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, यानी अपनी बॉडी के अंदर का बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो कौन कौन से रोग होंगे। ठीक है, जब प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य से नीचे चली जाती है, यानी अपनी बॉडी के अंदर जब प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य से नीचे चली जाती है तो क्या होगा, चिकनगुनिया होगा, ब्लीडिंग होगी, और चिकनगुनिया हो गया, ब्लीडिंग होगी, डेंगू जवार होगा, यानी डेंगू जवार होगा, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, ये भी एक डिजीज है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये सारे रोग हो सकते हैं अगर प्लेटलेट्स की कमी अपनी बॉडी के अंदर, यानी 3 से 5 लाख ये मैंने जो बताई थी कि अपनी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या 4 से 5 लाख से अगर नीचे चली गई तो चिकनगुनिया होगा, ब्लीडिंग होगी, थ्रोम्बोपिनियोसाइट होगा और डेंगू जवार, ऐसे ये डिजीज हो सकती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लास्ट कि जो यानी अपनी बॉडी में अगर प्लेटलेट्स की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाए,
यानी एक तो कमी थी तब ये वाले रोग हो रहे थे, और अब अपनी बॉडी के अंदर आवश्यकता से अधिक हो जाए, यानी अपनी बॉडी के अंदर आवश्यकता से हो जाए तो क्या होगा, खून का थक्का बनना शुरू हो जाएगा। यानी अपनी बॉडी के अंदर यानी जरूरत नहीं है फिर भी है ना थक्का बनना शुरू हो जाएगा, यानी हर जगह क्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या होता है अपनी जैसे हार्ट अटैक आता है वो इसी के कारण आता है, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या ज्यादा हो जाती है और पूरी बॉडी के अंदर क्लोटिंग बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी वैन के अंदर क्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, हृदय यानी दौरे आएंगे यानी हृदय के, जिसको अपन बोलते हैं हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको मेरी नए वीडियो आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।